सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी बहुत अच्छी होंगी। अच्छा बच्चों, क्या आपने जो पिछली कक्षा में हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, आपने अभ्यास कर लिया? कर लिया है बच्चों? अगर तो बहुत अच्छे। आइए शुरू करें हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, जिसका नाम है वर्ण एवं वर्णमाला, यानी कि लेटर एंड अल्फाबेट। चलिए देखिए, वर्णों का खेल। आइए छोटी सी कविता है, चलिए इसे पढ़ लेते हैं बच्चों। पहले लिखा है, अ से अनार, आ से आम, होते हैं सब मिलकर काम। ई से इमली, ई से ईख, अच्छी अच्छी बातें सीख। ऊ से उल्लू, ऊ से ऊंट, आज मिलेगी काम से छूट। ए से एड़ी, आई से ऐनक, भाग रहे दुश्मन के सैनिक। ओ से ओखली, आओ से औजार, फूले फले सारा संसार। अंग से अंगूर, अह से खाली, उतना खाओ जितनी थाली। समझ गए? अब देखो कविता को जोर जोर से बोलकर पढ़ो, जो कि हमने पढ़ ली है ना बच्चों। पिछले पृष्ठ में यानी कि पिछले पेज में आपने क्या देखा, यहाँ पे कविता और उसको आपने जोर जोर से बोलकर पढ़ी है ना। तो बोलते समय आपके मुख से कुछ ध्वनियां निकल रही है ना बच्चों, निकल रही हैं। अभी क्या हुआ, इन्हें लिखने के लिए हम कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और यह प्रतीक चिन्ह बच्चों, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं, वर्ण या फिर अक्षर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इन्हीं वर्णों के क्रमबद्ध यानी कि पूरे एक अच्छे से समूह को बच्चों, क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो समझिए बच्चों क्या होती है वर्णमाला, ठीक है। आइए बच्चों अब हम देखते हैं वर्णों के प्रकार यानी कि काइंड्स ऑफ लेटर। वर्ण बच्चों हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। चलिए बच्चों, इससे पढ़ने से पहले आगे यह भी जाने क्या लिखा है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे इसके दो भेद हमने पढ़े थे बच्चों। पहले आता है स्वर। स्वर क्या होता है, देखो जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, जैसे कि अ से औ तक, है ना। जैसे बच्चों अ से औ तक। आइए पढ़े इसे साथ में बच्चों। यह है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। समझ गए? तो ये हमारे कुल 11 स्वर हैं। इसके बाद आते हैं व्यंजन। तो जिन ध्वनियों का उच्चारण जो है बच्चों स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि बच्चों अभी कौन कौन सी है, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। समझ गए? तो ये थे हमारे पूरे के पूरे व्यंजन। अब देखिए स्वर। स्वर क्या होते हैं, यानी कि वोवल्स। व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स, ठीक है। आइए आगे बच्चों, अब हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन हमने कुल पढ़ लिए, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों एवं व्यंजनों के अतिरिक्त और भी कई वर्ण होते हैं इस प्रकार। देखो जैसे कि अयोगवाह आते हैं। अयोगवाह जैसे कि बच्चों अंग और आह को अयोगवाह कहते हैं। वर्णमाला में इन्हें स्वरों के साथ रखा जाता है, ठीक है। अंग को अनुस्वार कहते हैं, इसका उच्चारण ध्वनि नाक से निकलती है, ठीक है। और आह को विसर्ग कहते हैं, इसके उच्चारण में बच्चों ध्वनि जो है ह की तरह होती है, ठीक है। अब आता है अनुनासिक। तो यहाँ देख सकते हैं बच्चों ये क्या है, ये अनुनासिक है, ठीक है। इसको अनुनासिक कहते हैं। इसके उच्चारण में ध्वनि मुख और नाक दोनों से निकलती है। अनुनासिक का चिन्ह बच्चों इस प्रकार का, इसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं, ठीक है। फिर आते कुछ अतिरिक्त व्यंजन। तो ये हमारे एक तो बच्चों इसका अड़ा है और दूसरा क्या है यहाँ पे ढ़ है, ये अतिरिक्त व्यंजन है, ठीक है। संयुक्त व्यंजन। अच्छा इससे बच्चों पहले, इससे पढ़ने से पहले आगे देखिए यह भी जाने क्या लिखा है। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 26 होते हैं, ठीक है। आप संयुक्त व्यंजन देखिए, ये दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, इनकी संख्या 4 है। जैसे कि बच्चों एक तो अक्ष, मतलब अक्ष क्या होता है, अक्ष यानी कि क्षत्रिय, फिर त्र, ज्ञ और श, ठीक है। अब देखिए पहला व्यंजन बच्चों, यहाँ पे जो अक्ष है क्षत्रिय वाला, वो किससे बना है, क जमा श षटकोण से, ठीक है। फिर त्र ये बना है बच्चों त जमा र से। फिर है ज्ञा, तो ये आपका बना है ज जमा यहाँ से, और श बना है आपका श जमा र से, ठीक है। अच्छा इस प्रकार वर्णमाला में देखो, वर्णमाला में मूल वर्ण 44, कितने बच्चों मूल वर्ण इसके 44 हैं, और कुल वर्ण 52 है, ठीक है। संयुक्त यानी कि कंपाउंड, अनुनासिक यानी कि नजल, ठीक है। समझ गए? आइए हमारा पाठ पूरा हो चुका है। चलिए अब हम दोहराते हैं हमने इस पाठ से जो जो सीखा। आओ दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। जिन ध्वनियों का स्वतंत्र उच्चारण होता है उन्हें स्वर कहते हैं। जिन ध्वनियों का उच्चारण जो है उच्चारण के समय स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। वर्णमाला में स्वर व्यंजन के अतिरिक्त अयोगवाह, अनुनासिक, अतिरिक्त व्यंजन और
संयुक्त व्यंजन भी हैं। समझ गए बच्चों? तो ये था हमारा पाठ, पूरा हो चुका है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आप इस पूरी वर्णमाला को, वर्णों को अच्छे से याद कर लीजिए और अभ्यास के प्रश्न उत्तर भी कीजिए। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बाय।